बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ ना वलीमे का ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ। और आज बस मैंने वो कल वाला ब्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जब भी मेरी कज़न्स वगैरह रेडी हो रही थी, इनका ना मेकअप जो है ना वो दुबई का, इटली का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा मेकअप दिखाती हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता तैयार होना था। मैंने कहा ये सब तैयार हो जाए तो फिर आज मैं भी हो जाऊँगी। पहले सुबह से मेरी ये डिसाइड किया था कि सैलून जाऊँगी। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी कज़न से रेडी हो जाती हूँ। खैर इन्होंने किसी किस्म का कोर्स तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये ना मेकअप अच्छा कर लेती हैं। और फिर मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं खुद को भी थोड़ी सी रिलैक्स करती हूँ, किसी से मेकअप करवा लेती हूँ, देखती हूँ मैं कैसी लगती हूँ। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आज की मेरी लुक कैसी लगेगी। और मैंने आप लोगों के साथ ना वो व्लॉग शेयर किया है। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को इनका मेकअप शेयर कर रही हूँ, ये एक बुक थी मेकअप वाली, और इसमें ना सारे शेडो थे और लिपस्टिक भी थी और पैलेट थी, सारी ग्लिटर भी थे, सब कुछ था इसमें। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा मेकअप शेयर करती हूँ। मेकअप ना वैसे प्यारा होता है। मुझे मेकअप का पहले शौक नहीं था होता, लेकिन जब से ये शादियाँ वगैरह इस तरह के इवेंट्स आए हैं ना, तो तब से मेरा भी दिल करता है कि अच्छे अच्छे मेकअप हों। तो यहाँ पे बस मैं पेंसिल्स वगैरह देख रही थी, लिपस्टिक देख रही थी, वाइट काजल था इनके पास, मीन के मेकअप का सारा सामान इनके पास था। तो मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं मेकअप की, या एक फाउंडेशन है, या ब्लशन है, और या लिपस्टिक और लाइनर। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी आई लैशेज़ वगैरह और ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी मैं अपनी भाभी से लेकर आई थी। उनका सामान भी मैं बस बहुत जल्द ना उनको वापस कर दूँगी। सो जी, यहाँ पे बस मैंने कहा कि चले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देती हूँ, ये चीज़ें जो मेकअप में यूज़ होती हैं। मैं ये देख रही थी ये क्या है, तो ये आई लैशेज़ वाली ग्लू थी, स्प्रे थी, जो मेकअप फिक्सर स्प्रे होती है ना, ये वो थी, वाइट काजल था, और लिप ग्लोस था। इतनी प्यारी चीज़ें थी ना इनके पास। तो मेरी भाभी भी कह रही थी, अगले दिन ना मैं सेल से लेने लगी थी ना वो जो बाम टाइप नहीं होती लिप ग्लोस वगैरह, तो मेरी भाभी कहती है मेरे पास काफ़ी सारे हैं, वो तुम्हें मैं दे दूँगी ना। फिर शायद उनको भी याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं रहा। तो मेरे जो लिप्स हैं वो फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं। अभी तकरीबन कोई 7-8 दिन हो गया मैं लगातार लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, तो उसकी वजह से ना मेरे लिपस्टिक थोड़ी सी लिप है ना जो वो थोड़े से ठीक हुए हैं। उसके बाद जो मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह कर दी थी। मेरी कज़न ने किचन में जितने भी बर्तन थे वो धो दिए थे। मैंने मना भी किया था, मेहमान उससे काम नहीं करवाते, तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, ये भी हमारा अपना ही घर है। तो सो फिर उन्होंने बर्तन धो दिए, मैंने सफाइयाँ कर दी थी। बाकी दूसरी वाली कज़न ने वो बच्चे संभाल लिए, तीसरी वाली कज़न ने फिर कपड़े इस्त्री कर लिए। इन सब ने मिल के हम सब ने काम कर लिया था, फ़ौरन से काम ख़त्म हो गया था। इस तरह करके काम करें ना तो काम फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अंदर रूम में आई थी, तो सबसे पहले मैंने कहा कि चलो मैं जाके ना फ़हर के कपड़े देखती हूँ। लास्ट तक डाल दिया था फ़हर के कपड़ों में, और यहाँ पे जी मेरे कपड़े थे, तो वो भी बस प्रेस करने वाले थे। आज मैंने कल भी मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना था। अच्छा, मेरे साथ कुछ मसला ये हुआ था कि जो ड्रेस था ना मेरा, वो डिसाइड ही ब्लू कलर में था, लेकिन ये जो बीच में एक ड्रेस आ गया था ना, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। शादी ख़त्म हो जाए ना, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये जो आपने कल बारात वाला मेरा हैवी ड्रेस देखा ना, ये किधर से आया, कैसे आया, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी यहाँ पे बस कपड़े वगैरह मैंने कहा प्रेस हो जाते हैं, तो इतनी देर में ना मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालती हूँ, नेल्स निकालती हूँ, चूड़ियाँ पहनती हूँ, ताकि मैं थोड़ी बहुत ना रेडी हो जाऊँ, क्योंकि टाइम का फिर पता नहीं चलता। और ये फिर मर्द ना शोर करना शुरू कर देते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इधर रूम में आई थी, तो मेरी जो कज़न है ना, इनका जो गोल्ड का सेट था ना, वो इतना कोई खूबसूरत, इतना कोई प्यारा था ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने देखा ना क्या, तो मैंने कहा इस तरह का मेरा भी था, कि जो कि मैंने मजबूरी के तौर पे ना सेल कर दिया था। और फिर वो मेरे मामा पापा ने मुझे दिया था। फिर मैंने वो सारा कुछ सेल कर दिया था। ये जी इतने प्यारे खूबसूरत इयररिंग्स थे। मैंने अपने ना नेल लगा दिए थे। नेल लगाने के बाद मेहंदी, चूड़ियाँ, और मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह बाहर निकाली थी। रिंग्स वगैरह मैंने पहन ली थी। इयररिंग्स ना ये मेरी कज़न्स की थी, वो भी मैं देख रही थी, उनकी ज्वेलरी वगैरह बाहर पड़ी हुई थी। सूरत है ना, ये पाकिस्तान के नहीं मुझे लग रहे, ये मुझे इटली के लग रहे हैं, बहुत प्यारे। बस यहाँ पे मैं रेडी होने लगी हूँ। मैंने ना ये वाली आज नेकलेस पहना है, ये वाले ना नेकलेस बहुत प्यारा है। अच्छा, तो बस यहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी, और फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी। बस उधर मचा हुआ था कि जल्दी करो जल्दी करो, 3 हो गए और आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए, और जल्दी करो। फिर सब रेडी हो रहे थे। दरअसल ना मिस्टेक मेरे से ये हो गई थी कि थोड़ा सा मेकअप मैंने किया था, लेकिन आइज़ के ऊपर मेकअप और आई लैशेज़ वगैरह मैंने लगवाई थी, तो जिसकी वजह से ना थोड़ी सी लेट हो गए थे। बाकी तो ये सब रेडी हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जिन्होंने मुझे रेडी किया था ना, वो थोड़ा सा लेट रेडी हुई थी। उसके बाद जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, और हम लोग आ गए थे मैरिज हॉल में। सबसे मुलाकात हुई, इतना मज़ा आया ना सबसे मुलाकात करके। यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी आई हुई थी, बच्चा पार्टी आया हुआ था, ईसा से दिलदास हुआ हुआ था, उससे मिलके इतना अच्छा लगा। सब बच्चों से मिली, और यहाँ पे जी ब्राइड भी आ चुकी थी, ब्राइड से भी मुलाकात हुई थी हमारी।
अच्छा जी, यहाँ पे कैमरामैन वाले भाई आ गए थे, उनसे कुछ पिक्चर्स वगैरह उन्होंने क्लिक की थी, वीडियोज़ उन्होंने बनाई थी, तो मैंने उन्हें बोला था कि आपने मुझे सेंड कर देनी है मेहंदी बारात वलीमे की। तो यहाँ पे जी फाइनली देखिए, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी लुक कैसी लग रही थी, आज मैं कैसे तैयार हुई थी और ये ड्रेस आप लोगों को मेरा कैसा लगा है। घर जाके इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बस मैंने फिर भाभी को मोबाइल दिया, मैंने शुक्र किया कि चलो शुक्र है आज मेरी भाभियाँ आई हैं, क्योंकि ये होता है कि यार किसी का सहारा हो ना, फिर आपके व्लॉग बन जाते हैं, फिर आपकी कोई ना कोई हेल्प हो जाती है, वरना यहाँ पे मिन्नतें ही करनी पड़ती हैं या मेरी मेरी पिक ले लो, मेरी सेल्फी ले लो, तो फिर बड़ा है ना इस तरह का इशू होता है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग मेरा भी बन जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से इनकी मैरिज हॉल की जो थी ना डेकोरेशन हुई हुई थी, फ़खर जो था ना वो, उसको मैंने कहा तुम्हारी पिक्चर बनाती हूँ, तो वो आके ना अपना लास्टिक सही करने लग पड़ा था। मैंने कहा छोड़ो उसको, मेरी मेरी वीडियो ना ख़राब करो, इधर आओ। बस मैंने फ़खर के कुछ क्लिप्स लिए थे, कुछ मैरिज हॉल के क्लिप्स लिए थे। उसके बाद जी मैं एसी के सामने जाके बिल्कुल बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। आज तो बहुत ज़्यादा सख्त थी बाहर। मुझे तो सुबह उठते ही 6 बजे पता चल गया था कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है, क्योंकि सूरज जो था वो बिल्कुल मेरे रूम के ऊपर था। सो जी यहाँ पे बस हम लोग सब इकट्ठे बैठ गए थे, मेरी भाभी, मेरी कज़न, मेरी खाला, हम लोग बैठे और हम लोग ना कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने ना कुछ इतना खास व्लॉग नहीं था रिकॉर्ड किया ना। इतना कुछ बंदा होता है ना, आगे मैं बनाती हूँ, लेकिन कोई नहीं, इस दफ़ा मैंने किसी को बीच में नहीं लाया। इस दफ़ा बस अपना ही व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है। मैंने कहा आज हरी इवेंट है, उसके बाद बस रेस्ट करनी है, घर के काम इतने ज़्यादा करने वाले हैं ना, कुछ ना पूछें, घर की कोई हालत नहीं है, सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। ऐसे मैं क्या सोच रही थी कि कैसे काम करूँगी, और इस टाइम पे मुझे हेल्पर भी नहीं मिल रही, कहीं से कोई हेल्पर ही मुझे मिल जाए ना तो चलो बंदा घर के काम वगैरह करवा लेते। और ईद के बाद मैंने मशीन एक दफ़ा भी नहीं लगाई, तो 2 हफ़्ते होने वाले हैं मुझे मशीन लगाए हुए, और इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए, मैं पता नहीं कैसे धोंगी वो कपड़े। तो जी उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली, और भूख इतनी ज़्यादा सख्त लगी हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहले रेशन सैलेड लिया, थोड़ा सा सालन लिया, रोटी ली, चावल मैंने नहीं खाए, ना कोई और चीज़ खाई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ खा लूँ तो मेरी शुगर जो है ना वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, शुगर ना मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आज मैंने चेक करवाई थी तो बिल्कुल भी मेरी शुगर नहीं आई है। तो वो फिर ना बाज़ दफ़ा नहीं किसी को कोई चीज़ सूट करती, ना कोई मीठा चीज़, हम कभी कोई चीज़ खा रहे हैं शादियों में, कभी कोई चीज़, तो वो ज़ाहिर है फिर नहीं पेट को कोई चीज़ अच्छी लगती, ना आपके तबीयत ठीक रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद जी मुझे गर्मी लग रही थी और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग पड़ी थी, सर में दर्द शुरू हो गई थी इतनी ज़्यादा। तो मैंने ना क्या किया कि एसी के आगे जाके ना बैठ गई थी। फिर मैंने अपने भतीजे को तो मोबाइल दिया था, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी वीडियोज़ बना दो आप, मैं थोड़ी सी क्योंकि आज मेरा ना उस तरह से व्लॉग नहीं था बन रहा, मैं बार बार जाके चेयर पर बैठ जाती थी, तो ना कोई इस तरह होता है ना, बंदे का दिल करता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब ना बस हस्बैंड को बोलती हूँ अगर आपने भी खाना खा लिया तो चलो घर चलते हैं। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, फिर ना इकट्ठे चलते हैं। मैं उधर बैठी हुई थी, फिर उसके बाद जी अभी ब्राइड भी आने लगी थी, उनका भी थोड़ा सा वेलकम होने लगा था। ये मटकों में थोड़ा सा वो धुआं वगैरह लगा के इस तरह का कोई होता है ना, वो डेकोरेशन करते हैं, तो वो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ लाइव, तो चले आप भी मेरे साथ लाइव इंजॉय करें। अच्छा तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे बस ये थोड़ा सा इवेंट स्टार्ट होने लगा है, फिर उसके बाद हम लोग घर वापस जाते हैं, क्योंकि मेरी थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि फिर मेरे से बैठने भी नहीं था हो रहा, और मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा हैवी हुई हुई थी। वो आप आई लैशेस लगा लें या आंखों के ऊपर डार्क मेकअप कर लें ना, तो फिर ना तो आपकी आंखें खुल रही होती हैं, दूसरा आपके सर पे इतना बोझ होता है। पता नहीं शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने कभी लगाई नहीं है इस वजह से, और नेल्स लगाए हो तो फिर हाथ में भी अजीब सी हालत। अब मैं शुक्र करूँगी घर जाऊँगी, घर जाके कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, सेटिंग वगैरह करेंगे, सारी सफाई वगैरह करेंगे, उसके बाद कहीं जाके मुझे सुकून मिलेगा। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ा सा इवेंट शेयर करती हूँ। तो मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और आजकल आपको मेरे व्लॉग थोड़े से लेट नज़र आ सकते हैं, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर में ना थोड़ा सा सर्विस का मसला हुआ है, और ये सर्विस ने इतना तंग किया ना कि सर्विस बंद कर दी गई है। 3-4 दिन हो गया सर्विस हमारी बिल्कुल भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे नेट का मसला हुआ है, ना स्टोरीज़ अपलोड हो रही है, ना टिकटॉक पे कोई वीडियोज़ अपलोड कर पा रही हूँ। और ये मैंने वीडियो भी अपलोड किया, तो पंजाब आके वीडियो पोस्ट कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाजमी जो है ना लाइक कर दिया करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे फिर पंजाब आना पड़ता है, 30 मिनट का सफ़र है, और फिर मुझे आके इधर एक साइड पे खड़े होकर मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ती है। बस कुछ दिनों में ना हमारा नेट ठीक हो जाएगा, हो सकता है 12-13
जून को ना नेट हमारा सही हो जाए। और तब तक मेरी ना इंस्टा पे स्टोरीज़ आपको नज़र आ सकती हैं, ना मेरी कोई यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ नज़र आ सकती हैं। अगर ना आए तो उसके लिए माज़रत है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग जाके ना, डेली पेट्रोल का खर्च होता है, फिर मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाके ना थोड़ी सी वीडियोस अपलोड करनी पड़ती हैं, और इतना एक एक घंटा खड़ा होना पड़ता है, तो कहीं जाके ना अपलोड होती है सिम पे, वरना हमारा इधर नेट ही नहीं होता। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैं घर वापस आ गई थी। घर वापस आने के बाद मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे वीडियोस मैंने बिल्कुल भी नहीं थी बनाई। तो बस अब ये लोग सब चले गए हैं, सुबह इंशाल्लाह अपनी रूटीन में वापस आ जाना है। ये देखें जी, आज मैंने चूड़ियाँ पहनी है, मुझे चूड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही है ना। अच्छा, मेरी कज़न आई थी इटली से, उन्होंने मुझे ये वाला बैग दिया। ये बैग इतना कोई खूबसूरत, इतना कोई प्यारा था ना। जाते हुए मैंने उनको बोला कि आप बाहर से आई हैं तो आप मुझे ये वाला बैग दे जाएँ तो उन्होंने मुझे ये वाला बैग दे दिया। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये मेरा बैग है, कीमती बैग है, या ऐसी कोई बात की। तो उन्होंने ना मुझे ये बैग दे दिया था, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी मांगते हुए शर्म महसूस नहीं की है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी से ना मेकअप रिमूव करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। ओके जी, खुदा हाफिज़।